हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CIMT थेरेपी के बारे में। CIMT थेरेपी होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं पैरालिसिस के पेशेंट के लिए। CIMT थेरेपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। ये एक फिजियोथेरेपी का ही टेक्निक के अंडर काउंट होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे राइट हैंड साइड पैरालिसिस है और मेरा राइट हैंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो अनएफेक्टेड पार्ट है, मान लीजिए अगर मेरे राइट हैंड साइड पैरालिसिस है तो लेफ्ट हैंड जो पूरा फंक्शनल है हम इसको बांध देते हैं कुछ देर के लिए। कोई भी हमें जो एक्टिविटी करवानी है वो कोशिश करेंगे हम राइट हैंड की हेल्प से करवाएं। अब ये थेरेपी हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट की अफेक्टेड हैंड के अंदर कुछ मूवमेंट आ चुकी है, बिल्कुल वो प्लेजिया की कंडीशन में नहीं है, मतलब कि वहाँ पर थोड़ी मूवमेंट प्रेजेंट है। पैरालिसिस की कंडीशन है जहाँ कुछ मूवमेंट प्रेजेंट होती है। प्लेजिया का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट। तो जहाँ पे हेमी पैरालिसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो गई है, थोड़ी सेंसेशन है, थोड़ी मूवमेंट है, मान लीजिए मैं पूरी एल्बो नहीं मूव कर पा रही हूँ बट थोड़ा सा सपोर्ट के साथ हम उसको मूव कर लेते हैं, वहाँ पे ये हेल्पफुल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अनएफेक्टेड पार्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल ठीक है, उसको हम किसी भी दुपट्टे की हेल्प से या किसी ग्लव उसके ऊपर हम पहन लेंगे, या फिर आप किसी भी कपड़े से बांध सकते हैं, इलास्टिक बैंड से बांध सकते हैं। उसको आपको मूव बिल्कुल नहीं करना है, इस तरीके से आप प्लेस कर देंगे और जो आपका हैंड अफेक्टेड है उससे हम कोशिश करेंगे कुछ भी काम करने का। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे अफेक्टेड पार्ट में जहाँ पर पैरालिसिस हुआ है उसकी मूवमेंट कितनी है। मान लीजिए कुछ मूवमेंट होती है तो क्या करेंगे, आपको अगर खाना खाना है तो स्पून का इस्तेमाल हम राइट हैंड से करवाएंगे, पानी पीना है तो ग्लास को राइट हैंड से ही पिक करवाएंगे। क्योंकि अक्सर पेशेंट जब क्लिनिक में आता है, मैं क्या देखती हूँ, उसके राइट जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें मूवमेंट कुछ ना कुछ आ गई होती है, लेकिन ब्रेन इस तरीके से ट्रेन हो चुका होता है कि उसका इस्तेमाल करना ही वो छोड़ देता है। अगर मेरे राइट हैंड साइड में पैरालिसिस है तो मैं अगर कुछ भी उसे कहती हूँ कि आप एक्टिविटी परफॉर्म करो या फटाफट मुझे कुछ चीज़ उठाकर दिखाओ, तो इनवॉलंटरीली क्या होता है, जो पार्ट उसका हाथ ठीक है उससे वो फटाफट ग्रैस्प करता है। बट हमें इसी चीज़ को रोकना है क्योंकि ब्रेन को दोबारा से सिखाना है और ब्रेन हमेशा ईजी रास्ता अपनाने के लिए रेडी होता है। अगर एक हाथ नहीं चल रहा तो उसे लगता है कि जो चल रहा है उसी से मैं सारे काम करता जाऊँगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। डिफरेंट न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करना है ताकि हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है जिसमें पैरालिसिस हुआ है वो दोबारा चल सके। तो आप फोकस क्या करेंगे, जिस तरफ आपको लकवा हुआ है उस हैंड की मूवमेंट को हमें पुश देना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड को बांधते हुए राइट हैंड से सारा फोकस रहेगा कोई भी काम करने का। दिन में आप 2-3 घंटे ऐसे करके रख सकते हैं और जब ऐसा पुश हम पेशेंट को करवाते हैं और ब्रेन को सिखाते हैं तो ब्रेन सीखना स्टार्ट करता है और दोबारा से मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका यही एक बेनिफिट होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी रिकवरी को दोबारा से लाने के लिए। इसलिए ये वीडियो आपको मदद करेगी CIMT कैसे परफॉर्म करना है और क्या क्या मदद कर सकता है वो आप समझ ही गए होंगे। हमें ये प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोबारा से अगर हम अपने अफेक्टेड पार्ट को एक्टिवेट नहीं करते हैं, ब्रेन वहाँ पर सिग्नल भेजना छोड़ देता है और वो कम्प्लीटली मूवमेंट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कुछ भी मूवमेंट नहीं करवाते हैं तो वहाँ पर मसल की अट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब मांसपेशियाँ सूखने लग जाती हैं, मसल वेस्टिंग होने लग जाती है। जब हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो स्टिफनेस आने लग जाती है और जो एक्टिविटी आ भी सकती है जल्दी वो भी लेट होती चली जाती है। इसलिए CIMT थेरेपी बहुत मदद करती है आपकी रिकवरी को लाने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप परफॉर्म कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट्स आपने देखे हैं अपनी रिकवरी के अंदर, क्या वो बेटर हुई है। क्योंकि हमारे पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं इस थेरेपी के साथ, इसीलिए आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिए। किसी की हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी आपको, आप ईजिली खुद से कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।